हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में साइंस का प्रश्न कहाँ से आ रहा है और क्यों पूछे जा रहे हैं और किसको मिल रहा है इससे लाभ। टेंथ को, 10+2 को, ग्रेजुएशन को और आईटीआई कैंडिडेट को। तो एक नोटिस आपको दिखाएंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। रेलवे वेबसाइट पे अभी सर्कुलेट हो रहा है कि जो आपकी एग्ज़ाम होगी किसके लिए, आपका आगे का जो ग्रुप डी का लेवल 1 का उसकी शैक्षिक योग्यता, उसमें 10+ITI या 10+NAC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जो रेलवे से करते हैं लोग, वो चाहिए। और भी अप्रेंटिस होती है वो सारी, तभी आपको आगे एग्जाम में अलाउ किया जाएगा। जब 2/18 और 1/19 में ये स्पेशल उपबंध था जो हर बार नहीं दिया जा सकता, जो छूट दिया है। आगे वाले एग्ज़ाम के लिए आप तैयार रखिए कि फ्यूचर में जो वैकेंसी अभी 1.5 लाख आनी है, जो हो सकता है कि दिसंबर से आसपास में आ जाए, उसमें आपको 10वीं पे जॉब या 12वीं पे नहीं अप्लाई कर सकते, आपको आईटीआई चाहिए ही। लेकिन इस बार का हमारा इस टॉपिक क्या था, ये रेफरेंस के लिए मैंने दिया है। टॉपिक ये था कि ये प्रश्न आ कहाँ से रहे हैं। तो अगर आपने प्रश्न देखा होगा तो साइंस के क्वेश्चन, साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होता है, लेकिन उसमें साथ साथ एक होता है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को इतना बढ़ा के पूछा जा रहा है, कम से कम 5 से 7, 8, 10 क्वेश्चन तक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, कई शिफ्टों में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये सिलेक्शन के लिए काफ़ी है किसी भी कैंडिडेट का। तो मैं कहूँ कि अगर आपने आईटीआई कैंडिडेटों के बारे में अभी सुना, वो सही है। ये बेनिफिट आईटीआई को ही जाएगा जो कैंडिडेट आईटीआई किए हैं। हालांकि इसमें से कुछ कैंडिडेट आईटीआई के बहुत अलग अलग ट्रेडों को होते हैं, लेकिन सभी ट्रेड को बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना होता है। और 10th वाले भी को भी पढ़ना होता है, 12 को भी पढ़ना होता है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ना होता है। लेकिन उनको फोकस उस टॉपिक पे नहीं रहता, उसके उनमें एक छोटी सी चैप्टर होती है, जबकि आईटीआई में ये बहुत बड़ा होता है। आईटीआई में पूरी 2 साल में कम से कम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के सारे गुण बता दिए जाते हैं और लोगों का फोकस रहता है। तो अब कहिएगा कि बताने से क्या होगा, कुछ हमें बता भी दो कि कहाँ से पढ़े, कैसे क्या करें। तो देखिए, रेलवे लाइव चैनल तो पहले स्टडी के लिए बहुत कुछ कोशिश किया है आईटीआई लेवल के लिए कैंडिडेटों का। और हो सकता है एलपी टेक्नीशियन में आप कोई भी जगह पे जाएं, रेलवे लाइव के कुछ सब्सक्राइबर ऐसे मिल जाएंगे जिनको रेलवे लाइव के मटेरियल से पार्ट बी क्लियर हो गया है। मैं तो दावा नहीं करता कि हर आदमी को यहीं से हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्होंने अपने फीडबैक दिया है कि पार्ट बी में जो हमें लाने थे 35%, वो आपके वजह से आ गया। तो चलिए उसको हम आप एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो पहले आपको सर्च करना है www. या डायरेक्ट आप सर्च कर लीजिए रेलवे लाइव। रेलवे लाइव सर्च करेंगे तो रेलवे लाइव, तो यहाँ पे आपको होम पेज दिख जाएगा। होम पेज में नहीं जाके आपको जाना है प्ले लिस्ट में। और प्ले लिस्ट इतने अच्छे से मैंने बनाया है कि सारा चीज़ें आपको एक एक करके दिख जाएगा। हालांकि मेरे बारे में अगर किसी को जानना है तो यहाँ पे डिटेल है कि हमने जॉब के बारे में क्या किया है। उसके बाद प्ले लिस्ट में आएंगे तो प्ले लिस्ट में देखिए, प्ले लिस्ट में आने से शुरू में कुछ प्ले लिस्ट दिखेंगे, उसके बाद बहुत सारे प्ले लिस्ट दिखेंगे। देखिए, हर टॉपिक का एक एक प्ले लिस्ट मैंने बनाया था। तो यहाँ पर देखिए 3 प्ले लिस्ट मैं बताऊँगा आपको। 3 प्ले लिस्ट आप पढ़ लीजिए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके अटेंड हो जाएंगे। पहला आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का टेस्ट सीरीज है। इसमें कोई बकवास नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात किया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व किया हुआ है। हैंड राइटिंग क्वेश्चन भी है और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है एग्जामों का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूँ। इसमें हर टाइप के एग्जाम के क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिसिटी वाले को और इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक वाले कंपोनेंट को कवर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में कुछ टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाला ये आप ले सकते हैं। ये प्लेलिस्ट डेडिकेटेड फॉर इसीलिए है। और इसमें 75 वीडियो है, 75 वीडियो कर रहा हूँ। यहाँ पे एक वीडियो जितनी भी है सारा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है और बड़े बड़े हैं, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 17 मिनट आप देखेंगे सारे टॉपिक हैं। और ये टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो आपका सारा, हमें लगता है कि कोई भी पॉइंट आपको नहीं छूटेगा। एलपी टेक्नीशियन से लेके फीटर तक सभी टॉपिक को मैंने टेस्ट सीरीज में करके इसमें कवर किया था। तो इसमें से जो रिलेटेड आपको लगता है टॉपिक, एक बार इसको एक बार देख लेंगे। दूसरा, उसके बाद एक प्ले लिस्ट तो ये हो गया। दूसरी प्ले लिस्ट की बात कर रहे हैं। दूसरी प्ले लिस्ट पर यहाँ पे जाएंगे अपन, तो दूसरी प्ले लिस्ट आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे।
इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे सब्जेक्टों का इसमें तो आपका वो मिलेगा जिसमें आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल के बारे में हर टॉपिक को अलग अलग से पढ़ाया हुआ है, अलग अलग आपको सारा क्वेश्चन को कौन सा टॉपिक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी यहाँ पे है आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं ये सारे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के बेसिक पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला खुल गया, मैं इलेक्ट्रिकल वाला खोल रहा था। मेजरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट से 1-2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, वोल्ट मीटर, करंट मीटर, उस टाइप से क्वेश्चन आपको सारे यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन हमें नहीं लगता है कि इतने सारे, जैसे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट वोल्टेज लो निकालने के लिए भी पूछा जाता है, और सर्किट में करंट और वगैरह पूछा जाता है। ये सारे टॉपिक आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, जिसमें आपको सारे चीज़ें को एक एक करके आप देखेंगे। तो ये बहुत अच्छा मतलब टॉपिक इसमें अच्छे हैं, बहुत कवर किया है मैंने। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हो गया। उसके अलावा भी एक और है आपका प्लेलिस्ट जो आपका इलेक्ट्रिकल का है, यहाँ पे दिखा दे तो इलेक्ट्रिकल वाला ये है। तो देखिए यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, और इसके ऊपर दोनों का प्लेलिस्ट, ये तीनों प्लेलिस्ट देख लीजिए। प्लेलिस्ट में 28 वीडियो है, और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने हैं 73, और 85 इलेक्ट्रिकल में है। इससे आगे कोई टॉपिक, एक भी क्वेश्चन हमें नहीं लगता कि इससे आपको छूट जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट ये तीनों प्लेलिस्ट को पढ़ा है तो ग्रुप डी के जितने भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड टॉपिक आ रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। कुछ लोग बोल रहे थे कि साइंस वाला भी क्वेश्चन है, तो साइंस वाला तो हमारे चैनल पर कुछ लिमिटेड है, तो वहाँ से भी आप कवर कर लीजिए। और मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन में जो साइंस वाले हैं क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं उसको आपको लेके आते हैं, और आपको सारा चीज़ एक एक करके क्लियर कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।